जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जय हिंदुत्व शौर्य पर। आज हम बात करेंगे बंगाल के तेलनीपाड़ा हिंसा की। 11 तारीख में शाम को और 13 तारीख को दोपहर में अचानक से तेलनीपाड़ा स्थित गोंदलपाड़ा, बाबू बाजार, शगुन बागान, तांतीपाड़ा इलाके में उपद्रवियों द्वारा जमकर बमबाजी होने लगती है। दर्जनों दुकानें एवं घरों में तोड़फोड़ करके उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। साथ ही लॉकडाउन के सारे नियमों को तोड़ दिया जाता है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा को ताना मारने का अंजाम बता देती है। स्वराज के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले आईपीएस अधिकारी चंदन नगर के पुलिस आयुक्त हुमायूं कबीर आते हैं और मीडिया को बताते हैं कि कुछ हिंदुओं ने मुस्लिम पुरुषों के एक छोटे समूह को कोरोना के ताने के अधीन किया, जिसने कथित तौर पर मुसलमानों को भड़का दिया था, जो तब हिंदुओं पर सॉकेट बम, डेटोनेटर, तलवार और अन्य घातक हथियारों, लोहे की छड़ों और ईंटों से लैस गैस सिलेंडरों से हमला करने लगे। यहाँ यह ध्यान रखना आवश्यक है कि चंदन नगर के पुलिस आयुक्त हुमायूं कबीर वही अधिकारी हैं जिन्हें 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले मुर्शिदाबाद जिला पुलिस प्रमुख के रूप में हटा दिया गया था, जो कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में थे। अगर हम इस घटना और पुलिस आयुक्त के बयान पर ध्यान दें तो यह तेलनीपाड़ा की घटना हमें बंगाल की मौजूदा स्थिति का बोध कराती है, जहां एकमात्र ताना मुसलमानों को हिंदुओं पर हमला करने के लिए प्रेरित कर सकता है और बर्बरता उनके घरों और उनसे संबंधित संपत्तियों को जलाने के लिए तैयार कर सकता है। हालांकि इतना कुछ होने के बाद भी ममता बनर्जी नींद में ही है और अन्य नेताओं की बात करें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही नेताओं ने हिंदुओं का पक्ष रखा। स्थानीय सांसद लॉकेट चटर्जी ने तेलनीपाड़ा घटना की निंदा की और घटना की वजह पुलिस और सरकार की निष्क्रियता बताई। उन्होंने बताया कि कुछ मुस्लिम जो हाल में ही अजमेर की यात्रा से लौटे हैं, वे कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किए गए, जिसके कारण स्थानीय लोग सतर्क हो गए और बाहरी लोगों के अपने इलाकों में प्रवेश को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। अभी चंदन नगर तेलनीपाड़ा से बहुत सारा फोन आ रहा है। वहाँ का परिस्थिति बहुत खराब है। बोमाबाजी हो रहा है। घर हिंदू का जो घर है उसमें जला दिया गया है। बहुत सारा महिला लोग है, बच्चा लोग है, रो रहे हैं। अभी उनका जान भी खतरे में है। और मैंने सीपी को फोन किया था 2-3 बार, लेकिन वो उठाया नहीं। कल भी मेरे साथ बात नहीं किया, मेरे साथ नहीं मिला। तो मैंने फिर भी एसएमएस भी किया है, तो आप कुछ कीजिए। तो अभी तक कुछ रिप्लाई नहीं आया। तो मैं अभी जा रही हूँ गवर्नर के पास, क्योंकि देखिए ये जो कुछ इसमें कुछ भी नहीं है, नो पॉलिटिकल कुछ भी इसमें नहीं है। जो एकदम शांत जो पब्लिक जो है उसका ऊपर क्यों ये अटैक हो रहा है? और ये अटैक जो हो रहा है तो एक ही तरफ से हो रहा है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, कोरोना का जो सिचुएशन है, ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। सब लोग इससे लड़ाई कर रहे हैं। इसके ऊपर अगर ये एक तरफ से अगर वार शुरू हो गया तो इसमें कैसे जो हमारा जो पश्चिम बंगाल का जो चंदन नगर का जो पब्लिक है, कैसे इसमें लड़ाई कर पाएगा? तो मैं गवर्नमेंट को बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को बोल रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोल रही हूँ, आप लोग। हिंदुओं ने महसूस किया कि मुसलमान जानबूझकर घातक वायरस फैलाने और बहुत सारे लोगों को संक्रमित करने के लिए जगह जगह घूम रहे थे। इसलिए हिंदुओं ने खुद को बचाने के लिए बैरिकेड लगाए। मुसलमानों ने बैरिकेड को तोड़ दिया और रविवार देर शाम हिंदुओं पर बैरिकेड्स लगाने के लिए हमला किया। इसी बीच पुलिस आयुक्त कबीर ने अपने एक और बयान में बुधवार को कहा कि भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त किया गया है। हमारे बम स्क्वाड वहां मौजूद हैं। अब तक हमने पेट्रोल बम, सॉकेट बम बरामद किए हैं। उन्होंने सिलेंडर को विस्फोटक के रूप में भी इस्तेमाल किया है।
विस्फोटकों की वसूली इस तथ्य की ओर इशारा करती है कि एक विशेष समुदाय हथियारों और विस्फोटकों का भंडार करता है। ऐसा क्यों है? यह साफ साफ बताता है कि यह पूर्व नियोजित और सुनियोजित था। जैसे ही हमले ने तुल पकड़ा तो पश्चिम बंगाल सरकार ने इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया। राज्य सरकार ने न केवल इसलिए इंटरनेट प्रतिबंध लगाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सच्चाई सामने न आए, पर जैसा कि महात्मा बुद्ध ने कहा है कि सत्य छुप नहीं सकता, और पूरे देश के लोगों को मंगलवार को हिंदुओं पर हुए भयावह हमलों के बारे में पता चला और कैसे हिंदुओं पर हमला किया गया और कैसे आग लगाई गई। शायद इतने के बाद भी उनका मन नहीं भरा कि पश्चिम बंगाल पुलिस दंगाइयों के बजाय हिंदुओं को गिरफ्तार कर रही है, जिन्होंने अपने इलाकों में बाहरी लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। पश्चिम बंगाल सरकार भी गलत सूचना पर केंद्रित है। जैसे ही बंगाल को जलाया गया, पश्चिम बंगाल सरकार के गृह विभाग ने दावा किया कि तेलनीपारा शांत है और शांति भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतना दी है। अब हम इन सारे तथ्यों और सूचनाओं को जोड़ दें तो यही निष्कर्ष निकलता है कि पश्चिम बंगाल सरकार किसी भी कीमत पर हिंदुओं का नरसंहार चाहती है, और यह निष्कर्ष तब और भी पक्का हो जाता है जब हम कुछ महीनों पहले की घटना को याद करें, जो CAA, NPR, NRC के विरोध में ममता बनर्जी के बैनर तले घटित हुई है। यह घटना हमें दो महत्वपूर्ण संदेशों से अवगत कराता है। पहला कि बंगाल में बहुत ही ज्यादा संख्या में बाहरी मुस्लिम मौजूद हैं, और दूसरा बंगाल बहुत तेजी से कश्मीर बनने की ओर अग्रसर है। जाते जाते हम आपको एक और तथ्य की जानकारी देना चाहते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तेलनीपाड़ा इलाके में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं होती रहती हैं। इस इलाके में 70% मुस्लिम और 30% हिंदू रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको सिर्फ तेलनीपाड़ा हिंसा के बारे में बताया है, पर हम आपको अपने अगले वीडियो में इस्लाम इन बंगाल की जानकारी देंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ाइए और शेयर करके सभी सनातनी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये खबर बहुत ही कम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जय हिंदुत्व शौर्य को सब्सक्राइब करिए और घंटी को दबाइए, जिससे आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।